हो। आए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मुकद्दस अय्यूब नबी की किताब हम पढ़ेंगे। मुकद्दस अय्यूब की किताब, उसका 33वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा से लेकर उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से। बड़े गौर से सुनिएगा कलाम खुदा को। मुकद्दस अय्यूब की किताब, उसका 33वां बाब और उसकी 14वीं आयत से 17वीं आयत तक कलाम खुदा में जो लिखा है, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, खा इंसान इसका ख्याल ना करे। ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है, ताकि इंसान को उसके मकसूद से रोके और हुरूर को इंसान से दूर करे। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे जो आज का पैगाम जो है वो इंतहाई अहम पैगाम है और मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपकी तवज्जो जो है थोड़े वक्त के लिए जो है खुदा के कलाम की तरफ हो, और बिलखसूस बच्चे जो हैं वो उनको आप देखें कि वो कोई ऐसी शरारत ना करें, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि खुदा एक बार बोलता है और फिर लिखा है कि खुदा 2 बार बोलता है, लेकिन इंसान उसे नहीं सुनता। आप देखें कि खुदा जो है अपने लोगों से हम कलाम होता है, खुदा उन्हें हर रोज मुतनब्बे करता है। खुदा ये चाहता है कि उसके लोग बास आए, खुदा चाहता है कि उसके लोग हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे, और हमारा खुदा जो है वो बोलता है। आमीन आमीन। हमारा खुदा जो है जो जिंदा खुदा है, और लिखा है कि जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद हैं, जिसके पांव खालिस पीतल की मानिंद है, जो सोने का सीने पर बांधे हुए है, और जिसके दाएं हाथ में 7 सितारे हैं, जो 7 चिराग दानों में फिरता है, जिसकी आवाज जोर के पानी की सी है, जो खलकत का मबदा है, जो अल्फा और ओमेगा खुदा है, जो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। बाकी दुनिया के माबूद जो हैं महज बुत हैं, वो बोल नहीं सकते, लेकिन हमारा खुदा यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, वो अपने लोगों से बोलता है। आमीन। खा इंसान उसकी सुने या ख्याल ना करे। आप देखें कि खुदा जो है अय्यूब से बोलता है, खुदा उन सब लोगों से बोलता है जो उसकी आवाज को सुनते हैं और जो उसकी ताबेदारी करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं। खुदा उनसे हम कलाम होता है, लेकिन जो उसकी नहीं सुनता खुदा उसे रद्द कर देता है। अब कलाम के अंदर लिखा है खुदा बार बार गुनाह करने वाली खोपड़ी को चीर डालता है। ऐसा शख्स, ऐसे लोग जो खुदा की बातों को नहीं सुनते, या अगर सुनते भी हैं तो रद्द कर देते हैं, खुदा ऐसे शख्स को हलाक कर देता है। आप साउल की जिंदगी को देखें। साउल को खुदा बारहा ये कहता है कि जो मैं तुझे कहता हूं तो उस पर अमल कर, और साउल से खुदा ने कहा कि तू सबको हलाक कर देना, तो उनका कोई मालो मता अपने हाथ में ना लेना। खुदा ने कहा कि तू हर एक चीज को नीस्तो नाबूद करना, लेकिन साउल ने सोचा कि मैं अगर उस तरीके से काम करूंगा जिस तरह से मैं सोच रहा हूं, तो शायद खुदा इस बात से खुश हो जाएगा और शायद खुदा जो है मुझे बरकत देगा, शायद खुदा जो है मेरी इस खता को माफ कर देगा। लेकिन जिस दिन उसने खुदा का हुक्म रद्द किया, खुदा ने उसी वक्त साउल को रद्द कर दिया। और देखे कि जब खुदा इंसान से बोलता है लेकिन वो उसकी बात पर गौर नहीं करता,
तो 18वीं आयत के अंदर लिखा है कि उसकी जिंदगी तलवार की मार से, वो अपने बिस्तर पर दर्द से तनबीह पाता है और उसकी हड्डियों में दायमी जंग है। आप देखें कि वो अपने बिस्तर पर दर्द से तनबीह पाता है। ऐसा शख्स, क्योंकि दाऊद को जो मुकद्दस अय्यूब जो है उसे बीमारी लग चुकी है और उसकी हालत यह है कि वो अंदर बाहर भी नहीं जा सकता, और अब क्योंकि उसकी बीवी भी जो है वो भी उसके खिलाफ है। आप देखें कि मुकद्दस अय्यूब के दोस्त उसके खिलाफ हैं और उसके दोस्त ये समझते हैं कि दाऊद मुकद्दस अय्यूब को जो बीमारी आई है वो इस वजह से है क्योंकि इसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया है। और देखें कि खुदा का जलाल जो है हमारी बीमारी के अंदर भी जाहिर होता है। आमीन। और इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि मैं मेरी कमजोरी में भी जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैंने उसमें घटना बढ़ना और हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करना सीख लिया है। और खुदा से कहता है कि जो कांटा मुझे चुभोया जाता है इससे मुझे आराम मिले, लेकिन खुदा ने कहा कि मेरा फजल ही तेरे लिए। आमीन। क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं तो खुदा की कुदरत हमारी जिंदगियों में जाहिर होती है, खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में जाहिर होता है और वो अपने बिस्तर पर दर्द से तंबीह पाता है। ऐसा शख्स जो है वो बीमारी के अंदर भी उसको सोचना चाहिए कि अगर मुझे तकलीफ आई है तो इसमें भी खुदा की मर्जी हो सकती है। खुदा मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है लेकिन मैं उससे नहीं सीख रहा। और फिर आगे वो कहता है कि यहां तक कि उसका जी रोटी से और उसकी जान लजीज खाने से नफरत करने लगती है। आप इन लफ्जों पर गौर करें कि किस कदर जो है मुकद्दस अय्यूब जो है यहां पर बात करते हुए नजर आता है कि ऐसा शख्स जो बीमारी से जूझ रहा है, और फिर लिखा है कि उसका दिल जो है अब नहीं चाहता कि वो रोटी को खाए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब बीमार होते हैं, बुखार हो जाता है तो रोटी खाने को दिल नहीं करता, बल्कि कोई चीज भी खाने को दिल नहीं करता। आप उसे कहे कि आप सिर्फ चाय दूध या कोई लाइट डाइट जो है वो इस्तेमाल कर रहे तो वो कहेगा कि नहीं, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने खुदा की आवाज को नहीं सुना, उसने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया। और लिखा है कि उसकी जान जो है अब लजीज खानों से जो नफरत करने लगी है। आपने इसी शहर के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े अमीर लोगों को देखा होगा जिनके पास सब कुछ है, टेबल जो है वो खानों से भरा हुआ है, लेकिन उनका दिल, डॉक्टर्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, आप ये नहीं खा सकते, आप ये नहीं खा सकते, आप नमकीन चीज खाएंगे तो ब्लड प्रेशर तेज होगा, आप मीठा खाएंगे तो शुगर होगी। और कितनी ऐसे लजीज खाने जो है वो चाहकर भी नहीं खा सकता। मेरे जो हम यही समझते हैं कि शायद ये बीमारी, ये तकलीफ जो है इसलिए आई है कि शायद हमारे जिस्म में कोई प्रॉब्लम आ गई है, हमारी बॉडी जो है वो अब उन जर्म्स के खिलाफ लड़ नहीं पा रही। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमने खुदा की आवाज को सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि जो उसकी आवाज को सुनना बंद कर देते हैं खुदा उनसे कभी कलाम नहीं करता, खुदा उनके कान कभी नहीं खोलता, खुदा उनसे गहरी नींद में कभी बात नहीं करता, खुदा उनके साथ सोते वक्त भी कलाम नहीं करता, और उनका गोश्त जो है वो सूख जाता है और दिखाई भी नहीं देता, उनकी हड्डियां निकल आती हैं, उनकी जान जो है वो घड़े के करीब पहुंच जाती है और उनकी जिंदगी जो है हलाकत के करीब पहुंच जाती है, क्योंकि ना उन्होंने उसकी ताबीर को सुना, ना उसके कलाम को सुना। और लिखा है कि अगर कोई फरिश्ता या 1000 ताबीर करने वाला भी हो तो भी ऐसा शख्स जो है खुदा की तरफ रजू नहीं करेगा। और फिर देखे कि मुकद्दस अय्यूब जो है वो इंसान की हालत बयान करता है और कहता है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है वो
कितने दिनों का है? थोड़े दिनों का है और दुख से आप देखिए कि इंसान जो है वो दुख से भरा हुआ है और इंसान को इस जमीन पर बतौर सजा के लिए निकाल दिया गया और उसी जमीन पर इंसान चाहता है कि उसे आराम मिल जाए। आप में से कोई भी शख्स हो, हर शख्स की अपनी एक स्ट्रगल है, कोशिश है कि वो इन मसाइल से निकल जाए, लेकिन हर शख्स को कोई ना कोई मसला दरपेश है। किसी ना किसी इंसान के, हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं और कलाम के अंदर लिखा है कि लो हमने इंसान को आजाद पैदा किया लेकिन उसने खुद अपने लिए बंदिशें तजवीज की हैं। बहुत दफा जो है इंसान खुद अपने लिए बंदिशें तजवीज कर लेता है, लेकिन याद रखिए कि इंसान जो है वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है, वो साये की तरह उड़ जाता है और नहीं ठहरता। साया कितनी देर तक रुक सकता है? चंद लम्हे के लिए। और फिर लिखा है कि इंसान की जिंदगी जो है वो एक झपकी की मानिंद है। आंख झपकते हैं तो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे एक बादशाह ने एक जजीरा मुंतखब किया और उसने बतौर सजा के लिए हर शख्स को उस जजीरे में भेज देता और उसने कई लोगों को भेजा कि वो सजा के तौर पर जो है वहां पर जाकर रहेंगे और उनकी सजा ये है। और बादशाह ये कहता कि पहले चंद साल जो है आपकी हर आसाइश, आपकी हर जरूरत जो है पूरी की जाएगी और फिर जैसे ही वक्त पूरा होगा आपको सजा के तौर पर जो है उस जजीरे में भेज दिया जाएगा जहां पर जिंदगी नहीं है। और जो कोई जहां वहां पर जाएगा वो खुद अपनी जिंदगी से तंग आकर हलाक हो जाएगा। और बादशाह ने सजा के तौर पर कई लोगों को चुना। उन्हें पहले चंद सालों में आसाइश, आराम सब कुछ मिलता और वो भूल जाते कि हमें सजा के लिए उस जजीरे पर भी जाना है। लेकिन एक शख्स ऐसा निकला कि जब उसे पता चला कि मुझे सजा के लिए अब तो बादशाह मुझे प्रोटोकॉल दे रहा है, अब तो बादशाह ने मेरे हाथ में हर चीज कर दी है और हर बादशाह जो है लोगों ने मुझे बादशाह मुंतखब कर लिया है, अब मैं यहां जितनी देर रहूंगा क्योंकि मैं बादशाह हूं तो मेरा हुक्म चलेगा। तो उसने ये किया कि उसने जिस जजीरे पर उसे सजा के लिए भेजना था वहां उसने काम करना शुरू कर दिया और उसने अपनी सारी मेहनत से और बतौर बहैसियत बादशाह होने से, क्योंकि उसे पता था कि मुझे एक दिन इस जजीरे से उस जजीरे की तरफ जाना है, तो उसने अपने मुलाजमों को भेजा कि वहां पर लोगों को बसाएं, वहां पर काम करें, ताकि जब मैं सजा यहां से पूरी करने के बाद वहां पर जाऊं तो वहां पर भी मुझे वेलकम किया जाए। इसी तरह इंसान जो है उसे इस जमीन पर भेजा गया है, लेकिन अगर आज वो इस बेपरवाही और गफलत की नींद से नहीं जागेगा कि खुदा ने मुझे यहां पर सिर्फ चंद लम्हों के लिए या चंद सालों के लिए भेजा है ताकि मैं उस जिंदगी के लिए जिसका मैंने हमेशा के लिए वारिस ठहरना है उसके लिए काम करूं, ताकि जब यहां से जाऊं तो यहां पर मैं खुदा का बेटा होते हुए, उसके बेटे का मानने वाला होते हुए जब इस दुनिया से कूच करूं तो उस दुनिया में भी हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरूं। आमीन। तो आज ये इंसान पर डिपेंड करता है कि आया वो यहां पर रहकर जो है आगे की तैयारी करता है या दूसरे लोगों की तरह यहां पर ही सारी जिंदगी गुजार देता है। और कई दफा हम कहते हैं कि ऐ जहान मिठा थे अगला के में, तो ये जहान जो है वो प्यारा है, ये जहान जो है ये बड़ा लजीज है। इस जहां के अंदर जो है आपको दुनिया की रंगीनियां जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। आपको चाहे वो दौलत हो या हुस्न हो या कोई और चीज, वो आपको दुनिया की चीजें जो है अट्रैक्ट करेंगी, आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे।
और जूं जूं आप उसकी तरफ चलते जाएंगे, जिंदगी का नूर, खुदा का बेटा जो है, उसने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। फिर उसने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। और ये दुनिया जो है वो ब्लैक होल्स की तरह है, जिसके अंदर अंधेरा और तारीकी होती है, और वो रोशनी को अपनी तरफ खींचती है, और जो रोशनी उसकी तरफ जाती है वो अपनी अहमियत खो देती है, और फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसी ब्लैक होल का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह मेरे जो ईमानदार है, ईमानदार की जिंदगी के अंदर रोशनी है। खुदा का बेटा आपकी जिंदगियों को हर रोज रोशन करता है, लेकिन अगर आपने उस रोशनी को कबूल ना किया, उसके मुताबिक जिंदगी ना गुजारी, तो फिर आप उस ब्लैक होल का, इस दुनिया का आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बनते चले जाएंगे और अपनी अहमियत आप खोते चले जाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं, बल्कि आज साइंस जो है इस बात को बताती है कि ब्लैक होल्स जो है वो रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर लेते और फिर उसकी रोशनी खत्म कर देते हैं। और इतने बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं कि वो सूरज को भी अपने अंदर समो सकते हैं और उसकी रोशनी खत्म कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि खुदा ने जो वक्त आपको दिया है, खुदा ने जो बरकत आपको दी है, खुदा ने जिस मकसद के लिए आपको बनाया है कि आप इस जमीन पर जाकर जो है उसके लिए काम करें, क्योंकि खुदा आपसे हम कलाम है। और फिर कहता है कि उसके दिन तो ठहराए हुए हैं, उसके महीनों की तादाद तेरे पास है, और तूने उसकी हदों को मुकर्रर कर दिया है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और देखिए कि जब हम जवान होते हैं, जब हम ताकतवर होते हैं, जब हम में सलाहियतें होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, तो हर शख्स आपसे मोहब्बत करेगा, हर शख्स आपकी तारीफ करेगा। लेकिन जो ही आप 50 साल के ऊपर जाना शुरू होंगे तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। आप उससे ऊपर जाएंगे तो आपके अपने कहेंगे कि बाबा हुण खंघ दा दी मंजी बाहर कर दो, इसके लुआब से, इसके थूक से जो है हमारे बच्चों को नुकसान हो सकता है। अब इसके गिलास में पानी पीना जो है हमारे लिए बीमारी का सबब बन सकता है। आप चाहे वो कोई औरत हो या कोई मर्द हो, फिर उससे नफरत की जाने लगती है। आपने भले अपनी औलाद के लिए सारी जिंदगी जो है रुपया पैसा इकट्ठा किया हो, लेकिन बिलाखिर जो है आप उसके जरा भी हिस्सेदार नहीं होंगे। वो दुआएं करेंगे कि ये शख्स कब जाए और हम अपने अपने हिस्से जो है वो बांट लें। ये दुनिया की वो हकीकत है जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और हम शुरू में गीत भी गा रहे थे कि उच्चे महल चुबारे तेरे, तेनू वेच उजाड़ा, मौत सुनेहा जद ले आवे छेती छेती। आप गौर करें कि खुदा के कलाम की एक एक बात जो है वो सच्चाई पर मबनी है। जैसे ही मौत आती है तो किसी को और कोई बात नहीं सूझती। सबसे पहला सवाल, जनाजा कब होगा। आप जिंदगी के मायनों को समझें, और इस जिंदगी का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आइंस्टाइन जो कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने कई इजादात भी की, बड़े काम किए, लेकिन जब जवाहर नेहरू लाल ने उससे पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपने जिंदगी पर कोई तहकीक की है, जिंदगी का क्या मतलब है, तो उसने कहा कि मुझे इसका कुछ इल्म नहीं है। लेकिन इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हमेशा की जिंदगी का पानी दूंगा, उसकी जिंदगी से पानी की नदियां जारी हो जाएंगी, और जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे निकाल ना दूंगा, और मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। तुम्हें सब छोड़ सकते हैं लेकिन मैं तुमसे हरगिज दस्तबरदार ना हूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा गयूर खुदा हमेशा तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, क्योंकि
क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा बनी इस्राइल को कहता है कि मैं तेरा खालिक, तेरा शहर हूं। आमीन। खुदा कहता है कि सब छोड़ जाएंगे, सब चले जाएंगे और एक दिन इंसान मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा और उसका कुछ पता ना चलेगा। लेकिन याद रखिए कि खुदा हमेशा अपने लोगों को याद रखता है। और यीशु मसीह ने कहा कि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी होगे। और उसने कहा कि मैं जाता हूं ता जाके तुम्हारे लिए। फिर उसने वादा किया कि लिखा है कि बर्रा जो है अपना खैमा आप उनके दरमियान लगाएगा। खुदा का खैमा इंसानों के दरमियान में होगा और वहां पर किसी चीज की कमी ना होगी। वहां पर ना सूरज, न चांद, न समंदर और ना किसी रोशनी की हाजत होगी, क्योंकि वो बर्रा की रोशनी में चले फिरेंगे। आमीन। और वहां रात हरगिज ना होगी, वहां पर दिन ही दिन होगा और रोशनी ही रोशनी होगी और हम सब उसकी रोशनी में चले फिरेंगे। आमीन। आमीन। क्योंकि खुदा ने इस पर मोहर कर दी है और वो अपने लोगों से हम कलाम होता है, बल्कि 2 बार इंसान इसका ख्याल ना करे। आज हम आजाद मर्जी के, अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप चाहें तो उसकी बात को सुन ले, आप चाहें तो उसकी बात को रद्द कर दे। और ये बात खुदा की तरफ से है, ये कलाम खुदा की तरफ से है। और इसीलिए कहता है कि ख्वाब में और रात की रोया में। बहुत सारे लोग ख्वाबों को शायद ये समझते हैं कि इनके कुछ मायने नहीं है या हमारे लिए ये कुछ मायने नहीं रखते, लेकिन याद रखिए कि ये ख्वाब जो है वो खास अहमियत रखते हैं। और फिर लिखा है रात की रोया में आप जागते हुए विजन्स देखते हैं। आप ना सो रहे होते हैं ना जाग रहे होते हैं, लेकिन आप खुली आंख से वो सब चीजें देखते हैं। और फिर जब लोगों को गहरी नींद आती है, आप देखिए बहुत सारे लोग आपको ये कहते नजर आएंगे कि मैं रात को गहरी नींद में सोया था, मुझे सांप नजर आए, मुझे जो है कोई दुश्मन मार रहा है, मुझे कोई हलाक कर रहा है या मेरे साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो मैं ऐसे ख्वाब देख रहा हूं। आप बच्चों को देखें तो उनके ख्वाब जो है वो डरावने ख्वाब होते हैं। आज मैंने ये देख लिया, आज मैंने वो देख लिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका ध्यान खुदा की तरफ नहीं है, कलाम की तरफ नहीं है, बल्कि उनका ध्यान ऐसी चीजों पर है या हॉरर मूवीज की तरफ है। जब वो उनको देखते हैं तो फिर उनसे डरते भी हैं, और जब ऐसी चीजें देखते हैं तो उनसे खौफ ज़दा होते हैं। और जब हमने देखनी ही ऐसी चीजें हैं या कार्टून्स देखने हैं और वो देखने हैं जो डरावने हैं या हॉरर हैं, तो फिर हमारे बच्चे कैसे बरकत पाएंगे? हम खुदा की हजूरी को कैसे महसूस करेंगे? क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा फोकस जो है वो दुनियावी चीजों पर है। तो फिर सानू सप ही नजर आने और सानू कोई फरिश्ता तो नजर आ नहीं सकता। लेकिन अगर हम खुदा की बातों पर तवज्जो करें और जब इस बात को जाने कि जब वो लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त जो है खुदा हम कलाम होता है, खुदा अपने खादमीन के वसीला से हम कलाम होता है, फिर खुदा ख्वाब के जरिए, रोया के जरिए, और फिर लिखा है तब वो लोगों के कान खोलता है। आमीन। और खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है उसने भी बीमारों के, कमजोरों के कानों को खोला है, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो जिंदा नहीं हो सकते, उसको जब वो आवाज लगाता है तो अंधे जो है वो उसे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे उसकी आवाज सुनकर जो है वो उठ खड़े होते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है जो जिंदा है लेकिन उसके कलाम की बातों को सुनकर भी जो है नहीं सुनते, बल्कि उसकी तालीम से जो है मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन जो उसकी बातों को सुनते हैं, आप देखें कि पलूस और सैलास कलाम के अंदर लिखा है कि आधी रात के वक्त कैद खाना में पलूस और सैलास क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं, हम के गीत गा रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आज के कोई शख्स होता या हमारे जवानों में से कोई होता तो आधी रात के वक्त सोशल मीडिया पर न जाने क्या क्या देख रहा होता।
या हो सकता है वो ऐसे काम कर रहा होता जिससे उसकी ख्वाहिश होती कि वो अपने पे पैसे में इजाफा कर ले, उसे बढ़ा ले। और आज आपको नजर आएगा कि हर 16 साल से 30 साल तक के लोग जितने भी हैं, चाहे वो बेटे हैं या बेटियां हैं, एक ही ख्वाहिश होगी कि मैं अपना घर और गाड़ी लूं, फिर उसके बाद मैं शादी करूंगा या सोचूंगा। लेकिन मेरे जो हमारी जिंदगी जो है सिर्फ दुनियावी चीजों पर ही इन्हिसार नहीं करती, बल्कि खुदा इससे बढ़कर हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है। खुदा इससे बढ़कर हमें देना चाहता है, क्योंकि वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है। खुदा सिखा रहा है और मोहर भी लगा रहा है, ताकि इंसान जो है वो उसकी मर्जी के मुताबिक चले। और कलाम के अंदर लिखा है कि जो उसके कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, वो उस शख्स की मानिंद है जिसने अपना घर जो है कहां पर बनाया। और जो उसके कलाम को सुनता लेकिन उस पर अमल नहीं करता, वो शख्स उस शख्स की मानिंद है जिसने अपना घर, आंधियां चली, बारिशें आई, तूफान आए और वो घर खड़ा का खड़ा रहा। रेत वाला घर खड़ा रह सकता है? बल्कि वो गिर गया। लेकिन याद रखें कि हमारी बुनियाद जो है वो किस पर है, हमारी आने वाली नस्ल की बुनियाद जो है वो किस पर है। आवन वाली पीढ़ी, एक पीढ़ी जेड़ी है दूजी पीढ़ी नु खबर पहुंचावेगी। तो अगर इस पीढ़ी को खबर ना हुई तो फिर अगली पीढ़ी तक खबर कैसे पहुंचेगी। याद रखें कि खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता है कि तुमने उसकी तरबियत करनी है और तुमने सिखाना है। अगर आपने सब कुछ दे दिया लेकिन आपने अपने बच्चों को खुदा से मुतारफ ना करवाया कि खुदा कौन है, खुदा की कुदरत, उसका जलाल, उसकी सताइश, उसकी प्रस्तश कैसे करते हैं, तो बाकी सब चीजें आपकी धरी की धरी आ जाएंगी। क्योंकि इंसान कब आया कब चला गया किसी को याद नहीं रहेगा। आप किसी भी शख्स से पूछे उसके परदादे और उसके लगरदादे का नाम क्या है, कोई परदादे का नाम बता देगा, शायद लगरदादे का नहीं बता पाएगा। लेकिन याद रखें खुदा का कलाम, अगर आप उसे याद नहीं रखेंगे, उस पर गौर नहीं करेंगे, तो फिर हम आगे चलकर उसे क्या जवाब देंगे। क्योंकि लिखा है कि वो अपने कवि फरिश्तों के साथ जमीन पर आएगा, और जब आएगा और जब हम फजल के तख्त के सामने होंगे तो हमारे जब अमाल और हमारी बातें, और हम लिखा है कि किताबें खोली गई और फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो हमेशा की आग में डाला गया। और जो अगर वो किताबें खोली गई, पहले तो हम उन किताबों में का हिसाब शायद न दे पाए, फिर किताब हयात की तरफ बढ़ेंगे। तो जरूर है कि हम गौर करें कि आया हम उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं। लेकिन याद रखें कि खुदा ने इंसान को वक्त दिया है कि वो उसकी मर्जी को पूरा करे। खुदा ने वक्त दिया है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करने वाले ठहरें, क्योंकि खुदा कलाम करता है, खा इंसान ख्याल करे या ना करे। खुदा ये चाहता है कि उसके लोग उसकी आवाज को सुने। जिस तरह तमोथियस की नानी जो है वो उसकी परवरिश करती है और वो खुदा का खादिम, खुदा का बंदा बनता है, इसी तरह बहुत बड़े बड़े मिशनरीज जो हैं उनके पीछे, उनकी जिंदगियों की तब्दीली के पीछे उनकी माओं का हिस्सा है। और फिर नेपोलियन बोनापार्ट भी कहता है कि तुम मुझे अच्छी माएं दो, मैं तुम्हें अच्छा माशरा दे दूंगा। तो ये मां पर डिपेंड करता है कि वो अपनी औलाद की तरबियत कैसे करती है। उसने अपने बच्चों को तैयार करना है कि वो ना सिर्फ जमीन पर रहते हुए इस दुनिया में, बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस भी ठहरे। वो आने वाली जिंदगी के अंदर भी खुदा की मर्जी को पूरा करने वाला ठहरे, क्योंकि खुदा ने उसे इसी वक्त के लिए बुलाया है और इसीलिए जमीन पर भेजा है कि वो उसकी मर्जी को पूरा करे। खुदा आज हम सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।